हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या बताना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, और प्लीज हरिहर गाइड मी, आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो। यहाँ पर एक वर्ड चैनल हो रहा है, हम साथ साथ हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की फेवरेट मूवी हो सकती है हम साथ साथ हैं, या वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। ठीक है, अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है वो ये मूवी देख रहे हैं, और काफी अच्छी मूवी है। खैर, यहाँ पर एक शब्द निकला है। आपका पार्टनर आपको ये भी कहना चाहता है कि मेरे दिमाग से तुम जाते नहीं हो, इसीलिए बोल रहा है शायद वो हम साथ साथ हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप हर वक्त उसके साथ हो, आप निकल ही नहीं रहे हो दिमाग से। निकाल निकाल के परेशान हो चुका है वो, हटाने का उसने अथक प्रयास कर लिया, हर मुमकिन प्रयास कर लिया, आपसे दूर रह के देख लिया, नो कांटेक्ट पे जाकर देख लिया, दूसरों से दिल लगाने की कोशिश कर ली, और भी सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें वो कर सकते थे अपने दिमाग को, अपने दिमाग के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, जितनी चीज़ें वो कर सकते थे, लेकिन पाया इस पर्सन ने ये कि आप इनके साथ में ही हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो, तो आपके मैसेजेस, आपकी एनर्जी इस पर्सन को हमेशा रिसीव होती रहती है। शुरुआत में ये इग्नोर करते रहे, लेकिन अब इनको कंफर्म होता है कि आप ही की एनर्जी है, आप ही के मैसेजेस हैं ये जो रिसीव करते हैं। तो इनको ये लगता है कि हम साथ साथ हैं भाई, हम अलग हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हमें पता चल रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता चलता रहता है। अच्छा, ये भी एक अच्छा केस है कि जब आपको किसी के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आप बहुत सारे लोगों से जुड़े, तो क्या आपको सबके मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं? आपको जिन जिन के मैसेजेस रिसीव होते हैं, जिनको आप याद करते हो, और जिनके मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं, उनके साथ सोल लेवल पर आपका कनेक्शन या आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, आपको किसी के मैसेजेस रिसीव तब तक नहीं होते जब तक आपका उनके साथ सोल कनेक्शन स्ट्रांग ना हो। तो सोल कनेक्शन अगर आपका, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मदर और बच्चा। ठीक है, तो माँ, बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है माँ को तुरंत पता चल जाता है। या फिर माँ की टेलीपैथी बच्चे के साथ बहुत स्ट्रांग क्यों होती है? क्योंकि उस माँ ने बच्चे को गर्भ में रखा 9 मंथ्स। ठीक है ना, तो आप देखो माँ की टेलीपैथी बच्चों के साथ बहुत स्ट्रांग होती है। तुरंत बच्चे की लाइफ में कुछ भी होता है, हलचल होती है, तो ऐसे माँ को ना आभास हो जाता है। तो यहाँ पर जिस सोल के साथ आप स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हो सोल लेवल पर, ठीक है ना, जिसके साथ आपकी बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है पास्ट लाइफ से ही, उस व्यक्ति को आप टेलीपैथी के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उसके मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। देखो, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, एक इंसान है जो एकदम खाली बैठा है। ठीक है, एक इंसान है जिसके ऊपर से कोई एनर्जी है, फिर उसके ऊपर से भी उसे कोई एनर्जी रिसीव हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि एक व्यक्ति को कॉन्टिन्यूसली उसके सिर को ठप, मतलब ठोका जा रहा है कि उठ जा, जाग जा। कॉन्टिन्यूसली उसे मैसेज दिए जा रहे हैं, उसे चीज़ें समझाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी ना, जैसे मतलब होता है ना कि एक इंसान होता है जिसको मैसेजेस रिसीव होते हैं तो तुरंत एक्शन में आता है। जैसे मैं कहती हूँ कि एक इंसान होता है जो मार खा खा के सीखता है, एक इंसान होता है जो एक ही बार की लर्निंग के लिए उसके लिए काफ़ी है कि किसी ने एक बार उसको समझाया, वो एक ही बार में समझता है।
आपके पार्टनर की एनर्जी में ये निकल के आता है कि कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस, कॉन्टिन्यूसली चीज़ें, कॉन्टिन्यूसली सब कुछ सामने आ रहा है, जैसे फिर भी ना सामने आने के बाद चीज़ों को इग्नोर कर देना, हटा देना सामने से, उनको निकाल देना दिमाग से, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल माइंड, और प्रैक्टिकल माइंड सबके पास है, कोई भी इन चीज़ों को जल्दी बिलीव नहीं करना चाहता, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को एक भ्रम या एक इल्यूजन मानते हैं। बट क्या हो जब कॉन्टिन्यूसली इस तरह की चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो बहुत कुछ इग्नोर करने के बाद भी, तो जैसे ना इस पर्सन को लगता है कि हाँ ये चीज़ें एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे लगता है क्राउन चक्रा जो इस पर्सन की जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो क्राउन चक्रा की मिल रही है। तो क्राउन चक्र जैसे इस पर्सन का अगर इस वक्त में एक्टिव है, ठीक है, और पास्ट लाइफ की किसी साधना की वजह से इस लाइफ में एक्टिव हुआ है यूनिवर्स की मर्जी से, तो मैसेजेस रिसीव होते होंगे, 100% डाउनलोड्स आते होंगे, चीज़ें समझ में आती होंगी, क्वेश्चन के आंसर मिलते होंगे भीतर से। लेकिन बाहर की दुनिया में जब भी चलते हैं या बाहर की चीज़ों को जब भी देखते हैं तो अगेन कन्फ्यूजन, अगेन क्रॉस रोड, अंदर से गाइडेंस आ रही है, अंदर से चैनलिंग भी हो रही है, अंदर से डाउनलोड्स भी हो रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, घर के बाहर कदम डाला, लोगों की दुनिया को देखा, बाहर की दुनिया को देखा, अगेन कंफ्यूज, ठीक है। कंफ्यूज क्यों हो जाते हो कि बाहर की दुनिया और आपकी भीतर की दुनिया में एक आपको डिफरेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर आप सोचते हो कि मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, कहीं मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। इस तरीके के थॉट्स इंसान को आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ उनको नहीं आते जो अपने मन से साधना में आए होते हैं, मतलब जिस व्यक्ति ने अपने मन से मन बनाया कि वो साधना करेगा, वो ध्यान करेगा, वो मेडिटेशन करेगा, वो चीज़ें करेगा, इसने अपने मन से सारी चीज़ों को किया होगा ना, उसको इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं कि वो अंदर कुछ और सोचे, बाहर कुछ और सोचे, क्योंकि वो अपने मन से आया है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं इनको लाया गया है, ठीक है, इनकी सडन अवेकनिंग कराई गई है किसी सोल शॉक से या फिर किसी इंसिडेंट से, किसी कुछ भी कोई भी तरीका हो सकता है, तो ये अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, इस वजह से इनको इतनी कन्फ्यूजन होती है और ये बार बार क्रॉस रोड पर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे इस पर्सन के सामने ना एक स्टेटस आता है, ठीक है, ऐसा मैसेज मिल रहा है, जैसे इस पर्सन के सामने एक ऐसा स्टेटस आता है कि दुनिया के सामने तुम कितना भी दिखावा करने की कोशिश कर लो, कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, परमात्मा तुमको भीतर से जानते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा है, क्योंकि ना ये मुझे मैसेज ही सीधा चैनल हुआ है, जैसे इस पर्सन को ना, जैसे वो आईना में देख रहा है, अपने मिरर में देख रहा है, तो जैसे ना यूनिवर्स इस पर्सन को मिरर दिखाते थे, कहते तू बाहर वालों के सामने कितना भी बनने की कोशिश कर ले, तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू इतना होशियार है, तू इतना ये है, तू वो है, लेकिन हमको तेरी इनर रियलिटी मालूम। देखो हर व्यक्ति की ऑथेंटिसिटी जो है ना वो डिफरेंट है आज के टाइम में। कोई भी व्यक्ति अपना रियल फेस सामने नहीं रखता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं रियल फेस सामने रखूंगा, रियल बोलूंगा, रियल दिखूंगा, तो रिश्ते नहीं बनेंगे। और ये बात सच है, अगर आप किसी के सामने मुंह पर बोल दो कि तुम ये गलत कर रहे हो, उसके साथ आपका रिश्ता बन ही नहीं सकता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अटैचमेंट को रिलीज करना होगा कि बने चाहे ना बने, मुझे तो मेरा बोलना है, ठीक है, मुझे तो मेरे हिसाब से करना है। तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिसिटी, फिर आपको लोग ऑथेंटिक एक्सेप्ट करते हैं, जबकि ऑथेंटिक रहना इतना आसान है नहीं है। तो आपके पार्टनर भी जो है एक तरीके से वो कहते हैं ना कि मास्क लगा कर रहना, एक फेस पे मास्क चढ़ा कर रहना। तो जैसे यूनिवर्स की इस पर्सन को कॉल आती है कि हमको पता है कि आप कितने अच्छे हैं, आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं, आप कहाँ कहाँ क्या क्या करके आए हो, हमको आपके बारे में सब कुछ मालूम है, ठीक है। तो आप दुनिया वालों को बेवकूफ़ बनाओ, हमको मत बनाओ, हमको रियलिटी मालूम है, हमको आपका व्यक्तित्व, आपकी चीज़ें, आपकी असलियत, आपकी हर चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से ही चलेंगे, ओके। तो ये चीज़ ऐसे इस पर्सन को अंदर से आती है, क्योंकि ना मिरर यहाँ पर देखने का मतलब है कि आईना देखना, यानी कि रियलिटी को फेस करना। स्पिरिचुअल जर्नी में आपको रियलिटी फेस करनी होती है। आप सब व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत कुछ गलत करने के बाद भी अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, और उनके मन में ये थॉट होता है कि इसमें क्या गलती है, जो कुछ भी करेंगे उसमें कहेंगे इसमें क्या गलती है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने खुद भी देखा हुआ है, जो अपनी लाइफ के अंदर बड़ी बड़ी गलतियों करने के बाद भी बोलते हैं कि हमने क्या किया, इसमें थोड़ी ना कोई गलती थी, ये थोड़ी ना कोई गलती होती है, और उनको हमेशा कमियां दूसरों में नजर आती हैं। आफ्टर अवेकनिंग आपको रियलाइज होता है कि दुनिया तो कुछ नहीं है, ठीक है। अपने अंदर ही अगर कमियों को ठीक करना स्टार्ट कर दिया ना, तो पता नहीं हजारों लाखों कमियां तो यहीं से निकल कर आई हैं अभी, ठीक है। एक वो दोहा है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई,
जो अपना ऐसा कुछ है ना कि जो मन अपना देखा तो मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। तो वही एनर्जी है कि यूनिवर्स जब आपको मिरर कराता है चीज़ें तो कहते हैं पहले अपने आप को ठीक करो, तुम कहाँ कहाँ से खराब हो रखे हो, ठीक है, कहाँ कहाँ से तुम्हारी ऐसी हरकतें हो रखी हैं जो गलत हैं, जो मतलब कई बार इंसान अब्यूजिव होता है, कई बार इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, कई बार इंसान बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलता है, ठीक है, कई बार इंसान की आदत होती है मैनिपुलेट करने की, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को ना जैसे यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें तुम्हारी सारी रियलिटी मालूम है, ठीक है ना। इस पर्सन को ये चीज़ क्लियर समझ में आती है कि जैसे इस पर्सन से कोई कहने की कोशिश कर रहा हो कि हमें तुम्हारी टोटल और क्लैरिटी के साथ रियलिटी मालूम है, ठीक है, तो तुम दुनिया को बेवकूफ़ बनाओ। यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। इंसान एक इमेज बनाकर एक इमेज क्रिएट करके रहता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। किसी को क्या पता कि कौन किसने क्या अंदर किया, सब कोई भी काम करते हैं तो वो छुप कर करते हैं। जैसे ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके। ऐसा इस पर्सन को ना एक चीज़ और फील होती है, जैसे एक नॉट है, ठीक है, एक एक गांठ पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे ये है ना कि कुछ चीज़ें सुलझी नहीं है, जैसे आप कोई रस्सी होती है उसमें गांठ पड़ जाना, कोई कपड़ा हो उसमें गांठ पड़ जाना, मतलब एनर्जी ये निकल के आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो जो सुलझ ही नहीं पाई, और ख़ास तौर से आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें नहीं सुलझ पाई। इस पर्सन को बड़ा अफ़सोस है इस चीज़ को लेकर कि चीज़ें सुलझ ही नहीं पाई, ठीक है। या तो क्लैरिटी के साथ पता होता कि आप धोखेबाज़, या क्लैरिटी के साथ पता होता कि हम धोखेबाज़। हो सकता है आप दोनों के बीच में यही ना पता हो अभी तक कि तुम धोखेबाज़ कि हम धोखेबाज़, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर को कुछ कमियाँ आप में नज़र आ रही हैं, आपको कुछ कमियाँ उनमें नज़र आ रही, दोनों एक-दूसरे से डिस्टेंस बनाकर बैठे हैं। लेकिन कोई किसी को एग्जैक्टली ये नहीं बोल पा रहा है कि सारे फसाद की जड़ तुम हो, या सारा काम तुम्ही ने गलत किया, तुम ही सबसे बड़े चीटर हो। ये चीज़ कोई किसी को बोल नहीं पा रहा है। तो जैसे पर्सन कह रहे हैं कि वो यू नो कुछ चीज़ें अनसुलझी है, यहाँ पे सुलझ नहीं पाई, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी के साथ आंसर नहीं मिल पाए, ठीक है। ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। अभी भी जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप और ये बंधे हुए हैं, अभी भी आप इस पर्सन के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे इस पर्सन को लगता है कि पहले ये कहीं मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी में चले गए, ठीक है, तो इनको लगा थर्ड पार्टी में आ गया, अब तो सारे सिस्टम क्लोज, सब कुछ खत्म हो गया है, अब आपके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है, आपके साथ जितना चैप्टर था सब क्लोज। आगे जाकर 2-4 महीने के बाद, साल भर के बाद इस पर्सन को पता लगता है कि चैप्टर क्लोज नहीं, अब तो चैप्टर खुला है। सोचो उस इंसान का दिमाग क्या काम करेगा, ठीक है। मतलब कोई इंसान थर्ड पार्टी में गया और ये सोच कर गया कि चैप्टर क्लोज, और उसको पता चले कि नहीं, अभी तो अवेकनिंग होनी है, अभी तो यूनिवर्स को तोड़ना है, अभी तो जजमेंट फेस करनी है, परीक्षा देनी है, अभी तो जस्टिस होना है। सोचो उस इंसान की मनोस्थिति क्या होगी, उसका दिमाग कैसे काम करेगा, उसका क्या हाल होगा। कि वो तो ये सोच कर आया था कि सब कुछ खत्म, ठीक है, अब तो सिस्टम यहाँ क्योंकि भागा है, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनसे भागे हैं। तो अगर कोई इंसान आपसे भागा है तो वो यही सोचेगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ निकल आया मैं वहाँ से। सोचो अभी आपको पता चले कि अभी तो आपको फेस करनी है जजमेंट, अभी तो जस्टिस होना है, ऐसे कैसे भाग गए, ठीक है। भागने का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, तब क्या हो इंसान का। फिर उसे लगे कि ये तो वही मतलब वही कि ऐसे एक और ऐसे कहावत मेरे को ज़्यादा मतलब समझ नहीं आती, लेकिन है एक और है ना कि कौन सी है कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ऐसा कुछ है। तो मतलब गिरे थे तो लगा था कि चलो अब सीधे नीचे ही पहुंचेंगे, लेकिन खजूर के पेड़ पे अटक गए जाके। ठीक है, जस्ट फन के लिए मैंने बोला कि मतलब इंसान सोचे कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल आया, उसको पता चले कि प्रॉब्लम अब तो शुरू हुई है, अभी निकले कहाँ हो, ठीक है। अभी तो चीज़ें मिरर होना शुरू हुई है, अभी तक जहाँ थे वहां तक फिर भी सेफ थे, अब जहाँ पर आए हो यहाँ से तो लर्निंग शुरू होनी है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। 7 नंबर है यहाँ पे, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को ही दिखाता है, केतु का नंबर है।
ठीक है? तो कुछ गुण जो हैं वो इस पर्सन को परिवर्तित करने पड़ेंगे। अब ये कैसे करते हैं, ये इनकी इच्छा, ठीक है? 10 बार ट्रिगर लेकर करते हैं, 1 बार ट्रिगर लेकर के करते हैं, या फिर खुद ही बदल लेते हैं खुद को, या फिर साधना करते हैं, या जैसे भी करते हैं। लेकिन कुछ गुण, कुछ चीज़ें इस पर्सन को 100% अपने अंदर बदलनी है, और जितना भी इस पर्सन के चक्रों में ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है? अगर पास्ट लाइफ के अच्छे साधक हैं तो इस लाइफ में सारे चक्रास हील इस पर्सन के होंगे और ट्रिगर्स से होंगे। न्यू मून, फुल मून पे स्ट्रॉन्ग पर्जिंग इस पर्सन को महसूस होगी। तब जाकर ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तब जाकर रुके हुए काम चलना या शुरू होना शुरू होंगे, ठीक है? अगर ये काम ही नहीं करेंगे तो जो काम इनके रुक गए हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ना ही शुरू नहीं करेंगे। तो काम करना इस पर्सन के लिए मस्ट हो जाएगा, ठीक है? डिसिप्लिन में आना इस पर्सन के लिए मस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। डेथ विथ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके पार्टनर को जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना व्यक्ति, वो बहुत स्ट्रांग है, या ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या फिर इन्हीं की तरह ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। कुछ लड़कियां भी होती हैं, जो लड़कियां होती हैं वो भी ऐसी होती हैं कुछ डोमिनेटिंग नेचर की, कि अपनी मर्जी का ही काम करेंगी हर परिस्थिति में, स्थिति में। सामने वाले के 1% भी उसके बारे में नहीं सोचेंगी कि मैं उसके हिसाब से कुछ कर लूँ। अब वैसे ही सेम लड़के भी होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है? डोमिनेट करना है तो फिर वो ज़बरदस्त डोमिनेट करके अपनी मर्जी का काम ही करवाएंगे हमेशा तुमसे। डेथ विथ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। इस पर्सन की एनर्जी जिसके साथ है अभी, या जो भी इंसान इस पर्सन के साथ में है, जो भी इनको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसी तरीके का इंसान है, ठीक है ना? मतलब जैसे आपके पार्टनर ने आपसे कह दिया था मुझे ऐसा नहीं करना, तुम मुझे बदलने का प्रयास करती हो या करते हो, ठीक है? तुम मुझे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी बात उन्होंने काट दी। अब जो व्यक्ति सामने है उसकी बात काटना भी आसान नहीं है, मतलब आपके पार्टनर को चुप होना पड़ता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो इतनी इतनी बातें आपसे बोलेंगे, इतनी बहस आपसे करेंगे कि अंत में आपको लगेगा कि मैं ही चुप हो जाता हूँ, वो चुप होने से रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात पे इतना ज़बरदस्त अड़े रहते हैं कि उनको कितना भी समझाओ उनको समझ में नहीं आता, तो सामने वाला जो समझदार इंसान है वो सोचेगा कि छोड़ो, मैं ही चुप हो जाता हूँ, तुम्हें तो समझना नहीं है। तो उसी तरीके की एनर्जी में आपका पार्टनर इस व्यक्ति के साथ है कि तुम्हें तो समझना नहीं है, ठीक है? मुझे पता है तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कुछ नहीं समझ सकती हो, ठीक है? इससे अच्छा है कि मैं ही समझ जाऊँ। मतलब आपका पार्टनर लड़की हो या लड़का हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहा है वो ऐसा व्यक्ति है कि अपनी बात पर अगर अड़ गया तो तुमसे हाँ, मतलब तुमसे वो हाँ बुलवा कर मानेगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ बोलो, हाँ वही सही है। तो आपके पार्टनर को लगता है कौन बहस करे, कौन झंझट में पड़े, कौन इतना ज़्यादा सुने, इससे बेहतर है हाँ भैया तुम ही सही हो, ठीक है? तो जो इस तरीके का सरेंडर भाव होता है ना, ये भाव नहीं है, बेसिकली ये ज़बरदस्ती है कि सामने वाला मानना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि तुम तलवार लेकर उसके सिर पे बैठे हुए हो, तो उसकी मजबूरी है कि वो तुम्हारी बात में हाँ मिलाए, क्योंकि वो अवॉइड करना चाहता है उस झगड़े को, अवॉइड करना चाहता है उस किच को, वो अवॉइड करना चाहता है उस जो एनर्जी है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर डेथ विथ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यही दिखाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, कि आपके पर्सन का जो बदलाव है कुछ ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है? जो व्यक्ति आपके पर्सन को टोटली, क्योंकि आपके पार्टनर वो व्यक्ति हैं जो किसी की सुनते नहीं थे, तो अब मजबूरी है कि ये पर्सन सुने, ठीक है? ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ना आप अपनी चीज़ों को जब खुद से नहीं परिवर्तित करते तो आपको ऐसे ही परिवर्तित किया जाता है। वो एक कहावत कहावत नहीं है, बेसिकली ये तो आपने दुनिया में लोगों को कई बार बोलते हुए सुना होगा कि समय रहते खुद को खुद बदल लो। अगर वक्त ने बदला
तो बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। तो वक्त आपको जब बदलता है तो मार पड़ती है, ठीक है, मार मारता है वो अच्छे से, कि अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने आप को बदलने के अलावा। सो डेथ विद क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यही दिखाने की कोशिश करे। इसके अलावा है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। आपकी पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है, या वो ऐसा सोच रहे थे आज के दिन में, कि इस पर्सन को ऐसा फील होता था कि ये जीत गए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता ना कि इंसान के अंदर कंपटीशन होता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिल गया। इस तरीके की भी एनर्जी बहुत सारे लोग स्टबन लोगों के अंदर होती है। और आज के जो लोग हैं 25-26 ईयर्स, उनके सबके अंदर ये वाला ईगो बहुत ज़्यादा होता है कि वो सोचते हैं मुझे तो बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। यानी सामने वाले का भगवान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही भगवान है खाली, कि उसको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तुम इतने होशियार हो कि तुमको गलती करने के बाद भी मिल जाएगा। और सामने वाला जो मासूम है, जिसने कोई गलती नहीं करी है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये भी अलग लेवल का ईगो है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, जैसे इस पर्सन को लग रहा था कि ये जीत गए, सब कुछ बहुत बढ़िया है, एंड यहाँ पर एनर्जी आ गई 3 ऑफ शॉर्ट्स। दिल तार तार हो गया, ठीक है। ये उन लोगों के साथ हुआ होगा जिनके अंदर ईगो की बहुत ज्यादा वाइब थी, ठीक है, कि जो ईगो से ही ऑपरेट कर रहे थे, जिनका कॉन्टिन्यूसली ये था कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। कुछ लोगों के अंदर ये वाइब भी होती है भाई, कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, कौन देख रहा है मुझे, ठीक है ना। तो भाई ये है कि जिनको परमात्मा अपना साक्षात्कार कराते हैं, वो कहते हैं 1 मिनट नहीं, हम तुम्हें 24 घंटे, मतलब हर सेकंड देख रहे हैं, ठीक है। और हमें हर सेकंड, हमारे पास रिकॉर्ड है तुम्हारे जो तुम करते हो, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा है 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड एम्प्रेस। 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी दिखाती है कि आपके पार्टनर को आप याद आते हो अब आपका पर्सन लगता है उसको कि इससे तो अच्छा आप थे, आपको सरेंडर करना इजी था। क्योंकि देखो, सरेंडर आप जिसको करते थे, आप हम ईश्वर को सरेंडर करते हैं तो हम क्या सोचते हैं ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर हमारा अहित नहीं करेगा। सरेंडर ऐसे व्यक्ति को भी किया जा सकता है, जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को भी सरेंडर कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि उनको आप कोई बात बताओगे तो वो आपको समझेंगे, वो आपको सुनेंगे, ठीक है। तो मतलब सरेंडर आप उस व्यक्ति को कर सकते हो जिस पर आपको विश्वास हो कि ये मेरा अहित नहीं करेगा। बाकी अगर आपको इंसानों पर विश्वास नहीं है तो फिर आप जाकर परमात्मा को सरेंडर करते हो। आपको पता है वो आपका अहित नहीं करेंगे, वो आपका बेकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में इस पर्सन को लगता है कि इससे बेहतर तो आपको कहीं कहीं आपको मतलब कुछ चीज़ें बोल दी जाएँ, कुछ चीज़ बता दी जाए। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप कहीं न कहीं इस पर्सन को समझ सकते हो। ये ऐसा फ़ील करते हैं, अभी राइट नाउ इनकी एनर्जी में दिखाई देता है, ठीक है। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। MOUWRC, ठीक है। ये यहाँ पर लेटर्स हैं, नंबर है 306, ओके। आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में आप हर हर महादेव लिख सकते हैं। ऑल्सो आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।